नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि गर्मी का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे कमेंट और फोन आ रहे हैं कि इस समय हमें कौन सा फैन लेना चाहिए, कौन सा कूलर लेना चाहिए, कौन सा एसी लेना चाहिए और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको सीधा हम सोलर पर चला सकते हैं। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस का इस वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मी का सीजन है और इस समय फैन की रिक्वायरमेंट लगभग सभी को रहती है। तो भविष्य के लिए यदि आप एक सीलिंग फैन या एक पेडेस्टल फैन लेना चाह रहे हैं तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, बेशक थोड़ा सा महंगा आएगा परंतु आप BLDC फैन ही परचेज करें। सभी कंपनियों के सीलिंग फैन और पेडेस्टल फैन इस समय BLDC टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। BLDC टेक्नोलॉजी के आपको कई फायदे हैं, जैसे कि बिजली कंजप्शन कम रहता है। जो हम नॉर्मल इंडक्शन मोटर के फैन यूज करते हैं, एक चौथाई भी न कहूं तो एक तिहाई यानी 1/3 बिजली का कंजप्शन करता है एक BLDC फैन। BLDC फैन हीट कम होते हैं तो इसलिए जो उनकी एयर की क्वालिटी है वह भी अच्छी रहती है। और BLDC फैन को आप सीधे सोलर से या ग्रिड से या इन्वर्टर से, तीनों तरीके से आसानी से चला सकते हैं। जैसा कि इन्वर्टर पर आप देखते हैं कि एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर का फैन अक्सर अलग टाइप की आवाज करता है यदि आपका इन्वर्टर स्क्वायर वेव है, लेकिन BLDC टेक्नोलॉजी का जो फैन होगा उसके साथ आप चाहे स्क्वायर वेव इन्वर्टर लगाएं या साइन वेव इन्वर्टर लगाएं या उसको ग्रिड से चलाएं या सीधा सोलर से चलाएं, सभी प्रकार से वह स्मूथली वर्क करता है। इसके अलावा इंडक्शन मोटर में यदि कम कंजप्शन का एक अच्छा फैन आप खरीदना चाहते हैं तो वैसे तो मार्केट में जब भी आप कोई सीलिंग फैन लेने जाते हैं तो सभी आपको यही कहेंगे कि यह फैन 50 वाट एनर्जी कंजप्शन का है, लेकिन वास्तव में जब उस फैन को हम यूज करते हैं तो वह 50 वाट का फैन नहीं होता है, 70 वाट से 100 वाट के बीच का ही फैन होता है। लेकिन 50 वाट, 55 वाट या 60 वाट तक का यदि कोई सीलिंग फैन आप लेना चाहते हैं, अच्छा सीलिंग फैन लेना चाहते हैं, तो आप हैवेल्स का ES50 मॉडल ले सकते हैं जो लगभग 50-55 वाट का है। क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, डेकोरेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल फैन होता है, लेकिन कम बजट में एक अच्छे फैन में वह आपके लिए ठीक ठाक रहता है। इसके अलावा क्रॉम्पटन में भी 51 वाट या 52 वाट में सिंपल फैन आते हैं, वह भी अच्छी क्वालिटी के फैन होते हैं। कुछ 50 वाट के सीलिंग फैन और कुछ BLDC सीलिंग फैन के जो अच्छे मॉडल हैं उनको सेलेक्ट करके उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। और BLDC फैन में भी यदि कंपनी की बात करूं तो एटमबर्ग के फैन BLDC टेक्नोलॉजी में अच्छे आते हैं। एटमबर्ग कंपनी इंडक्शन मोटर के फैन बनाती ही नहीं है, केवल BLDC फैन ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा BLDC में हैवेल्स, क्रॉम्पटन, ओरिएंट भी अच्छे फैन मैन्युफैक्चरिंग इस समय कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रेट भी नहीं रहा है। 2500 से 3000 के बीच आपको एक अच्छा सिंपल BLDC फैन मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं एक पेडेस्टल फैन की। यदि आप एक पेडेस्टल फैन लेना चाहते हैं और BLDC लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं BLDC ही सजेस्ट करूंगा, तो एटमबर्ग का भी BLDC पेडेस्टल फैन आता है, हैवेल्स का भी आता है, क्रॉम्पटन का भी आता है। और एक पेडेस्टल फैन लेते समय एक बात का और ध्यान रखें कि इस प्रकार के फैन आप देखते होंगे, यह देखने में बहुत फैंसी लगते हैं और जब हम टेलर के यहां परचेज करने जाते हैं तो इनके आकर्षण को देखकर, इनकी बॉडी को देखकर, इनकी चमक धमक को देखकर अक्सर हम ले लेते हैं। और यह बहुत महंगे होते हैं, 2500 से 3000, 4000 रुपए तक यह फैन हमें मिलते हैं, लेकिन ड्यूरेबल नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी में, क्योंकि कंपनी का नाम हमने छुपा लिया है, दिक्कत हो जाती है। इस प्रकार के फैंसी में सभी कंपनियों के फैन आते हैं, बहुत महंगे आते हैं, 50 वाट में कहकर इनको बेचा जाता है, लेकिन 50, 60, 70 वाट तक यह होते हैं। समस्या इनके साथ यही है कि यह ड्यूरेबल नहीं होते हैं। अगर एक बार फैन गिर गया तो फैन आपका बेकार है, बहुत जल्दी यह टूट जाते हैं। तो यदि आप एक डेकोरेटेड पेडेस्टल फैन लेना चाहते हैं, आपको ड्राइंग रूम में यूज करना है, AC लगा हुआ है, फैन को इधर उधर उठाना नहीं है, कम स्पीड में आपको चलाना है, तब तो आप इस फैन को ले सकते हैं। अदरवाइज रफ टफ यूज के लिए, जैसे घर में यूज किया जाता है, कभी
बाहर रख लेते हैं, कभी अंदर रख लेते हैं, इधर उधर रखना होता है, तब इस तरीके के फैन लेने से आप बचें। केवल सिंपल पूरा मेटल बॉडी का ही एक पेडेस्टल फैन आप परचेज करें। उसमें ध्यान रखें कि जो उसके ब्लेड हों, जो उसकी पंखुड़ी हो, वह सीधी न हो, यानी इस तरीके की शेप होनी चाहिए जैसे कि इस फैन में आप देख रहे हैं। तो इस तरीके की ब्लेड का जो फैन होगा वह अच्छी हवा देगा, एयर थ्रो अच्छा रहेगा, साइलेंट चलेगा, ज्यादा साउंड नहीं करेगा। और जो सीधे टाइप के ब्लेड होते हैं, लंबे टाइप के ब्लेड होते हैं, 3 या 4 लगे हुए होते हैं, उनको जब यूज करते हैं तो उनसे एयर की जो साउंड होती है वह ज्यादा होती है। और दूसरे नंबर पर गर्मी के लिए एक दूसरा प्रोडक्ट आता है कूलर, जो सभी घरों में यूज किया जाता है। कूलर आपको कौन सा लेना चाहिए? तो दोस्तों वैसे तो अपने बजट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यदि आप 10-11 हजार रुपए से आपका बजट ऊपर जा रहा है तो आप हैवेल्स का कूलर ले सकते हैं। सिम्फनी के बहुत सारे अच्छे मॉडल आते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। जैसे जंबो मॉडल आता है 70 लीटर में, जो लगभग आपको 11-11.5 हजार रुपए का मिल जाता है। अलग अलग जगह पर रेट अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन सिम्फनी कंपनी का जंबो 70 लीटर में यह सदाबहार मॉडल है और इसकी जो एयर क्वालिटी है वह दूसरे कूलर की नहीं मिलती है। बहुत ठंडी हवा यह कूलर देता है। इसके अलावा सिम्फनी के और भी बहुत मॉडल आते हैं, फैंसी मॉडल में आते हैं। जैसे एक सुमो मॉडल आता है जिसकी कैबिनेट की प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी है, उसको इधर उधर भी आप चला सकते हैं। उस सिम्फनी का ही यदि तेज हवा में आप कूलर लेना चाहते हैं, एक अच्छे डिजाइनर कूलर आप चाह रहे हैं, तो टच मॉडल में 55 लीटर का आता है, 80 लीटर का आता है, 110 लीटर का आता है। तो मीडियम में 80 लीटर का टच मॉडल भी आप सिम्फनी का कूलर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे कूलर में आप हैवेल्स का फ्रेडो मॉडल ले सकते हैं, लेकिन बजट यदि थोड़ा कम है तो आप हैवेल्स का ही एक कूल एयर मॉडल भी ले सकते हैं, जो आपको वही 11-11.5 हजार रुपए के आसपास का मिल जाएगा। लेकिन हैवेल्स के कूल एयर मॉडल को लेते समय आप एक बात का ध्यान जरूर रखें, उसके ब्लेड एल्युमिनियम के यानी मेटल के होने चाहिए, 3 तरफ हनीकॉम्ब पैड होना चाहिए। तो कूल एयर मॉडल भी एक कम बजट का बहुत अच्छा कूलर हैवेल्स का होता है। और यदि आपको अपना कूलर घर के बाहर रखकर यूज करना है तो आप मेटल का कूलर परचेज कर सकते हैं। हालांकि कोई कंपनी मेटल का कूलर नहीं बनाती है, लेकिन आप किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से एक मेटल का कूलर लेकर बाहर रखकर एक लंबे समय तक उसको यूज कर सकते हैं। शर्त यह है कि जो उसकी किट होती है, यानी कूलर के अंदर जो मोटर लगा हुआ है वह अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। थर्ड क्वालिटी का यदि मोटर होगा तो वह आपकी बिजली का कंजप्शन अधिक करेगा, चलते समय गर्म होकर चलेगा, कूलर की हवा ठंडी नहीं आएगी। तो ध्यान रहे कि एक लोकल मैन्युफैक्चरर से यदि आप कूलर ले रहे हैं तो थोड़े पैसे और ज्यादा खर्च कर लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो मोटर आपको यूज कराना है वह कॉपर का होना चाहिए और बेरिंग में होना चाहिए। तो एक अच्छा कूलर तैयार कराने में आप सफल रहेंगे और एक लंबे समय तक उस कूलर को आप यूज कर सकेंगे। और यदि भविष्य के लिए एक अच्छा कूलर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक BLDC टेक्नोलॉजी का कूलर ही परचेज करें, क्योंकि एक नॉर्मल कूलर जहां आपका 150 वाट से 200 वाट तक की एनर्जी का कंजप्शन करेगा, तो एक BLDC टेक्नोलॉजी का कूलर मात्र 50-60 वाट एनर्जी का कंजप्शन ही करेगा। और BLDC टेक्नोलॉजी के कूलर की एयर आपको एक दूसरे कूलर की एयर से ठंडी महसूस देगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन गूंज रहा होगा कि BLDC कूलर कौन से होते हैं। तो दोस्तों लोकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो BLDC टेक्नोलॉजी के कूलर बनाती हैं, और वैसे तो अब बड़ी कंपनियां भी BLDC के कूलर मार्केट में लेकर आ रही हैं। जैसे हैवेल्स का BLDC कूलर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी में कूलर मार्केट में आ गया है। बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी आप चैनल पर देखोगे, लेकिन अभी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। लेकिन यदि आपका बजट 15,000 से ऊपर का है तो आप इस समय उस कूलर को परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा कूलर है, अच्छी टेक्नोलॉजी का है, कंपनी ने बहुत अच्छा उसके अंदर मटेरियल यूज किया है। और दोस्तों आपका साथ रहा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी हमारी कंपनी भी अगली गर्मियों तक BLDC कूलर मार्केट में लेकर आने वाली है। और दोस्तों गर्मी से बचने के लिए तीसरे नंबर पर आता है AC। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि बिजली का बिल भी कम आए या न आए,
और हमारा एसी भी चल जाए, तब तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वह एसी परचेज करें जिसको सीधा सोलर पर भी चलाया जा सके, बिजली पर भी चलाया जा सके, और यदि इन्वर्टर पर भी चलाना चाहते हैं तो लोड कम से कम रहे। उसके लिए 3-4 मॉडल मैंने आपको पहले भी बताए थे, इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि यदि आप सीधे सोलर और बिजली पर चलाना चाहते हैं तो आप सैमसंग का 5 स्टार रेटिंग का एसी परचेज कर सकते हैं। स्प्लिट एसी है, 5 स्टार में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में सैमसंग के 4-5 मॉडल आते हैं। कोई सा भी मॉडल आप परचेज कर सकते हैं। सभी का इस समय प्राइस 43,000 से लेकर 50,000 तक। और इसके अलावा यदि आप एक ऐसा विंडो एसी परचेज करना चाह रहे हैं जो सीधा सोलर पर भी चल सके, सीधा ग्रिड पर भी चल सके, तो आप LG का ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एक एसी आता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, चेकआउट आप कर लेना, उसको आप परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको सोलर से नहीं चलाना है, आपको केवल ग्रिड से चलाना है, तो आप एक 3 स्टार मीडियम बजट का एसी परचेज करें, जिसमें आप 3 स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में LG का ले सकते हैं, 3 स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में वोल्टास का ले सकते हैं। यदि आपके एरिया में सर्विस अच्छी है, सर्विस बेहतर है, 3 स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आप लोयड का एसी ले सकते हैं, अच्छा है। और इन सभी का रेट वही 32,000 से 35,000 के बीच आपको मिल जाता है। और दोस्तों, हमें 3 स्टार एसी लेना चाहिए या 5 स्टार एसी लेना चाहिए, किस बजट का लेना चाहिए, इसके लिए चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस वीडियो को आप देखकर स्वयं आइडिया लगा सकते हैं, स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें 3 स्टार एसी लेना चाहिए या 5 स्टार एसी लेना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो आपके यूज के होते हैं, जो सही बजट के हैं, सही चेक किए हुए हैं, हमने उनका रिव्यू भी कर रखा है, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चेकआउट जरूर करना। हमारे लिंक से यदि कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो आपको 1 भी रुपया फालतू नहीं लगता है, लेकिन चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो आपके लिए चुन चुनकर एक एक अच्छे प्रोडक्ट का लिंक ही हम अपने डिस्क्रिप्शन में देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।